शुरुआत एक पार्टी में होती है जहां हम अन्ना फेडर्स के शव का सामना करते हैं और साथ ही रहस्य और तनाव का ऐसा माहौल बनता है जैसा कि आपके सास बहू के सीरियल में होता है। क्या आपको भी वह अजीब सा महसूस नहीं होता जैसे अब पार्टी में कोई डीजे नहीं बल्कि एक अपशकुन जादूगर आ गया हो? दोस्तों की जिज्ञासा और अन्ना के शव को देखने की हिम्मत, मानो वो कोई म्यूजियम में गए हों, उनके बीच दोस्ती और नैतिकता के टकराव को दर्शाती है। यह तो ऐसा है जैसे किसी ने कहा, क्या हम सब एक दूसरे से ज्यादा नासमझ हैं? अब कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब एक दोस्त अन्ना के शव को छूने की कोशिश करता है। यह शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन क्या करें, दोस्ती में सब कुछ चलता है, यहां तक कि शवों से मिलन भी। कहानी में ये दोस्त एक दूसरे को गलत काम करने से रोकने की कोशिश करते हैं। यह ऐसा है जैसे एक दोस्त बता रहा हो, गौर से सुनो, ये गलती मत करो, और बाकी सभी बस आधा सुनकर मान लेते हैं कि खाना खाने का समय हो गया है। लेकिन अंत में जैसे ही खाने का समय आता है, वे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। यह ऐसा है जैसे गूरता का सूप बनाते समय एक दोस्त ने नमक की जगह मिर्च पाउडर डाल दिया हो। फिर एक पात्र, एना, अचानक जीवित हो जाती है। ओह! अब उसका सामना उन दोस्तों से होता है जो उसके शव को लेकर चुपचाप बैठ गए थे, जैसे वो कोई बास्केटबॉल मैच देखने आए हों। और यकीन मानिए, एना की स्थिति और भी जटिल हो जाती है। दोस्तों के बीच लड़ाई और संघर्ष होता है, और गू एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ये एक महाकाय नाटक में बदल जाता है, जिसमें सभी को बुकमार्क करना पड़ता है कि अब आगे क्या होने वाला है। इवान अपने दोस्त की मृत्यु के बाद डर से झिझकते हुए सोचता है कि उनकी जिंदगी कितनी बर्बाद हो गई है। ये वह पल है जब आपको समझ में आता है कि खुद को बचाना कितना मुश्किल है, खासकर तब जब आपका दोस्त गलती से खुद को एक दूसरे के तले दफन कर दे। तो इवान और पाओ मिलकर एक रणनीति तैयार करते हैं, कैसे अपने दोस्त के शव को छुपाए ताकि उन्हें जेल न जाना पड़े। ये ऐसा है जैसे किसी ने सोचा हो कि अपने गंदे कपड़े छुपाने का सबसे अच्छा तरीका है कि बस अपने गंदे कपड़ों को ही जला दो। आना, जो एक महत्वपूर्ण गवाह है, इवान के हाथों में फंस जाती है। अब उसकी जान खतरे में है। ये ऐसा है जैसे एक जंजीर से बंधे कैदी ने अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया हो। इवान ने फ्लीटिंग पर ध्यान देना भी बंद कर दिया है। इस बीच पाओ इवान को बताता है कि उसने उनके दोस्त को मारा है। इवान ये सुनकर चौंक जाता है। ये तो ऐसा अंदाज है जैसे किसी ने उसे बताया हो कि उसका लंच प्रोटीन से भरा है, लेकिन वो तो बस मटर की पत्तियां खा रहा था। इवान और पाओ मिलकर अन्ना को मारने की योजना बनाते हैं ताकि कोई सबूत न बचे। अरे भाई, ये तो बिल्कुल ही डरावना हो गया। इवान उसे गला घोंटते वक्त ये सोचता है कि दोस्ती की भी एक सीमा होती है, और अब वो सीमा पार कर चुका है। लेकिन अन्ना एक अभिनेत्री होती है, और वह अपनी मौत का नाटक करती है। जैसे ही इवान वापस आता है, उसे पता चलता है कि अन्ना जीवित है, और अब वह खुद को उस स्थिति में पाता है जिस स्थिति को प्रायोगिक अभिनय की कक्षा में भी नहीं सिखाया गया था।